हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप डाउन आईसी, जिस आईसी का नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 51225। ये डुअल चैनल का स्टेप डाउन आईसी है जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करता है। इसके साथ साथ ये एलडीओ भी जनरेट करता है, एलडीओ 3 और एलडीओ 5। चलिए एक बार पहले हम लोग इसको सर्किट के हिसाब से इसको चेक करेंगे कि इसके कौन से पिन पे कितना वोल्टेज आएगा और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम ओपन कर लेता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं इधर ये 3 वोल्ट बन रहा है सप्लाई, और एक इधर 5 वोल्ट का सप्लाई बन रहा है। ठीक है, दो सप्लाई जनरेट करेगा है, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, 3 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई और 5 वोल्ट की रेगुलेटर सप्लाई। इसके अलावा ये दो एलडीओ सप्लाई भी जनरेट करेगा। कौन कौन? वीरेज 3 और वीरेज 5। ठीक है, वीरेज 3 3 वोल्ट और वीरेज 5 5 वोल्ट। ठीक है, तो पहले इसका रिक्वायरमेंट को हम लोग समझते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि किसी भी आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले वीसीसी का जरूरत पड़ता है। वीसीसी मतलब वी इन, वोल्टेज इन। वोल्टेज इन कितना नंबर पिन पे है इसका? पिन नंबर 12 पे है। किससे कनेक्टेड है? डीसी बैट आउट, यानी कि ये सीएलआर के पॉइंट से कनेक्टेड है। मतलब डायरेक्ट इस पे जितना भी हम इनपुट करेंगे 19 वोल्ट या 20 वोल्ट का जो भी इनपुट होगा उतना आएगा पिन नंबर 12 पे। चलिए चेक कर लेता हूँ पिन नंबर 12। देखिए ये आईसी है। ठीक है, इस आईसी को अगर आप देखेंगे तो आईसी को आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना होगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, फिर इधर 5 10 15 और 20। ठीक है, तो अभी हम लोगों को कितना नंबर पिन पे चेक करना है? तो 12 नंबर होगा, 5 10 11 12। मतलब देखिए पिन नंबर 12 ये वाला है, लेकिन इसके सामने एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, हम लोग इस पे चेक करेंगे। देखिए कितना वोल्ट आ रहा है इस पे? 19.5 वोल्ट, 19.5 वोल्ट। पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 के ऊपर हमको कितना वोल्ट मिलना चाहिए? 3.3 वोल्ट। चलिए चेक करता हूँ। तो देखिए ये है आपका पिन नंबर 1 2 3। पिन नंबर 3 पे कितना आ रहा है? 3.2। मतलब ये सही है। ठीक है, इसके अलावा क्या चेक करना है? इसके अलावा चेक करना है पिन नंबर 13। पिन नंबर 13 पे कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। तो 13 कौन सा हो गया? चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया 5 10 11 12 13। ठीक है, मतलब उसके जस्ट बगल में ये बड़ा वाला कैपेसिटर। देखिए कितना वोल्ट मिल रहा है? 5.1। ठीक है, यहाँ पे कितना मिला? 5.1। यानी कि इसमें एलडीओ 3, एलडीओ 5 और वीसीसी तीनों कंप्लीट है। इसके अलावा क्या चेक करना है? इनेबल, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 20। इस पे कितना मिलेगा? जी नहीं, इनेबल कोई भी हो, या वो 5 वोल्ट के लिए इनेबल हो या 20 वोल्ट का कहीं ना इनेबल हो या 3 वोल्ट का हो, सब पे वोल्टेज आपको तीन ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पिन नंबर 6 और पिन नंबर 20। ठीक है, यहाँ पे क्या है? देखिए 1 2 3 4 5, ये 6, 6 यहाँ से निकला, यहाँ से निकल के ये जो पैड है यहाँ पे दिख रहा है, इससे कनेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए कितना वोल्ट आया? 3.2। ठीक है, इसके अलावा क्या चेक करना है हम लोग को? पिन नंबर 20। तो देखिए ये है पिन नंबर 20, और इससे भी एक ट्रैक कनेक्टेड है और यहाँ पे आया हुआ है। तो इसका हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए इसका दोनों इनेबल आ रहे हैं। कौन कौन? देखिए EN1 3.2 वोल्ट और EN2 भी 3.2 वोल्ट। ये दोनों इनेबल आ रहे हैं। मतलब इसका वीरेज 3 वीरेज 5 भी बन रहा है और दोनों इनेबल भी बन रहे हैं। तो दोनों इनेबल बन रहा है, इसके बाद इसको सप्लाई बन जाना चाहिए। मतलब कौन सा सप्लाई? रेगुलेटर सप्लाई। ये वाला, ये जो कॉइल की सप्लाई है, कॉइल की सप्लाई बन जाना चाहिए, और यहाँ पे मॉसफेट काम कर जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉइल तो इसका उल्टा साइड है। अगर कॉइल के पे अगर हम लोग नहीं चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ भी चेक करते हैं कि जहाँ पे दोनों सोर्स और ड्रेन का जहाँ पे जंक्शन बन रहा है उस पॉइंट पे चेक कर लेंगे तो भी हमको सप्लाई का पता लग जाएगा
कि यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, एक के जंक्शन पे क्या बन रहा है, 3.3, और एक के इस पे 5। इसका मतलब कि ये स्विचिंग कर रहा है, एक तरफ 3 वोल्ट और एक तरफ 5 वोल्ट, यानी कि ये स्विचिंग हो रही है।